अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी एक अमानत में ख़यानत की, कि जिसमें बताया गया था कि अमानत में ख़यानत क्या चीज़ होती है। तो आज उसकी जो ये मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, जिसमें 406 के मतलब जो कोशिश करेंगे कि तमाम आपके सवालात का जो है वो उसको जवाब दे दिया जाए। 406 को या अमानत में ख़यानत को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करता हूँ। अमानत क्या चीज़ होती है? अमानत से मुराद या ट्रस्ट से मुराद एक ऐसी चीज़ है जो जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को पैसे, किसी भी मालियत के जेवरात, कोई प्राइस बॉन्ड, कोई ज़मीन, प्लॉट या कोई ऐसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे शख्स को इंटरेस्ट कर दे, तफवीज़ कर दे, ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में उस चीज़ की हिफाजत करे। तो ये एक मखसूस टाइम के लिए भी हो सकता है और एक लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है, यानी कि ये कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, और ये एक लॉन्ग पीरियड 6 माह, साल, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी हो सकता है। तो अगर कोई शख्स उस जो अमानत उसको दी गई हो उस अमानत में खयानत करे, यानी कि खयानत किस तरह करे, वो उस अमानत को अपने तसर्रुफ में ले आए, वो उस अमानत को अपने किसी रिलेटिव को दे दे, वो उस अमानत को किसी भी तौर पर ज़ाया कर दे, वो उस अमानत को बेच दे, उसको मिसयूज कर दे, तो कहा जाएगा कि जो अमानत में खयानत की गई है। अब अमानत में खयानत जो ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, एक जुर्म है, एक ऑफेंस है, और इस जुर्म की जो सज़ा है वो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताई थी। 7 साल सज़ा है इसकी। अगर किसी पे ये जुर्म लागू कर दिया जाए या जुर्म किसी पे साबित करवाना हो, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अमानत में खयानत के इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि एक्स ने कोई कीमती चीज को, पैसे को, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वाई को बतौर अमानत तफवीज की। एक्स के पास एक कीमती चीज थी, पैसे थे, प्लॉट था, गाड़ी थी। उसने वाई को बतौर अमानत ये अपनी प्रॉपर्टी, पैसे, कीमती चीज या कोई भी जो चीज है वो उसको रखवाई एक खास मुद्दत के लिए, और वाई ने बदनीति के साथ वो चीज जो है, वो अमानत जो उसकी एक्स की अमानत है, वाई ने उसको या तो अपने तसर्रुफ में ले आया या उसको बेच दिया, ज़ाया कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, या उसको यूटिलाइज करके खा लिया। तो ये जो चीज है ये अमानत में खयानत आ जाएगी। अब एक्स के पास क्या रेमेडी है? एक्स जो है वो वाई के खिलाफ 406 की FIR लिखवाएगा, और FIR में ये लिखवाएगा कि मैंने वाई को ये चीज बतौर अमानत दी थी और उसने उस अमानत में खयानत की और मुझे मेरी मुआयना मुद्दत में वो अमानत वापस नहीं की, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस उस पर 406 की FIR दर्ज कर देगी। ये नाकाबिले जमानत जो है वो जुर्म है, इस पे जो जमानत नहीं होती, और इसमें फिर ट्रायल में ये साबित करना पड़ता है कि एक्स ने जो चीज़ दी थी वो आया कि अमानत ही थी, और वाई ने जो उसको मिस यूज़ कर लिया अमानत को। अब इसमें 2-4 चीज़ें और बड़ी अहम है कि जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसी को पैसे दिए गए हों तो वो अमानत में खयानत, अमानत बतौर अमानतन नहीं आएंगे। प्रॉफिट के ज़िमन में किसी को पैसे दिए गए हों कि भी ये मेरे पैसे रख लें, और अगर प्रॉफिट आया तो हम बांट लेंगे, नुकसान हो गया तो फिर वो हमारा होगा, अगर वो हो तो ये भी अमानत में खयानत नहीं आएगी। अमानत होती है कि किसी भी खास चीज़ को दूसरे के पास किसी खास टाइम के लिए रखा जाए। अगर बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हो या कोई और किसी पर्पज से सूद के लिए पैसे दिए गए हों, लोग बड़े शहरों में ये बड़ा चलता है, तो वो भी अमानत में खयानत जो है वो नहीं आएगी। और सिर्फ अगर इसमें मजमून आपने देखना है कि अमानतन चीज़ दी गई को जो है वो ये 406 ताज़ीरात पाकिस्तान जो है ना वो इसको अक्रू करेगा, इसको लगेगा। इसके अलावा जो कोई भी इसको डेफिनेशन
बिजनेस के लिए दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के दिए गए हैं, सूद के लिए दिए गए हैं, फीस के लिए दिए गए हैं, कोई किसी काम के लिए दिए गए हैं, मतलब किसी फॉर एग्जांपल डॉक्टर को आप पैसे देते हैं, वकील को पैसे देते हैं, आप किसी लेबर को पैसे देते हैं, तो वो अमानत में खयानत नहीं आएगी। चीज है कि आप उस चीज को साबित करें कि मैंने ये चीज इसके पास अमानत में रखी है। अब इसमें आ जाते हैं, अगर दूसरी साइड पे बात करते हैं, अगर कोई आपके खिलाफ अमानत में खयानत का झूठा पर्चा करवा देता है कि भी उसने पैसे आपको अमानत बतौर अमानत नहीं दिए गए होते और आपके खिलाफ वो FIR हो जाती है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, आप कैसे इसकी जमानत करवाएंगे? तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने जज साहब के सामने या कानून के सामने ये साबित करना है कि आपके ये जो पैसे थे ये बतौर अमानत आपको नहीं दिए गए थे, ये बतौर इन्वेस्टमेंट दिए गए थे। आपने जो आपका एग्रीमेंट है, आपका जो मुआहदा है जिसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज आपने लिखा होगा, आपका कोई MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, आपका कोई और एग्रीमेंट होगा, बाहर जाने के लिए आपने पैसे दिए होंगे, ये भी अमानत में खयानत नहीं होंगे। ये आपने दिखाना है कि पर्पस जो है, तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस चीज को साबित कर देते हैं कि ये पैसे मैंने बतौर अमानत नहीं थे लिए, बिजनेस के लिए थे, सूद के थे या किसी और पर्पस के लिए, तो फिर ये 406 सेक्शन तज़ीरात पाकिस्तान नहीं लगेगा और फिर अदालत इसमें अपने डिस्क्रिशन, अपनी स्वाबदीद को इस्तेमाल करते हुए जो मुतलका जुर्म को हज़फ करके या उसको ट्रायल भी कोर्ट के हवाले करके आपकी ज़मानत ले लेगी और आपकी ज़मानत हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अमानत में खयानत का, 406 का या इसकी किसी ज़मानत से मुतल्लिक किसी चीज़ का, तो आप काइंडली हमें वो कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारी कोशिश यही होगी कि आपको बतौर वीडियो ही हम उसका जवाब दे देंगे, ताकि आपका जो सवाल है वो उसका जवाब भी आ जाएगा और इसका एक और एस्पेक्ट भी जो है वो कवर हो जाएगा। शॉर्ट वीडियोस जो होंगी वो छोटे छोटे सवालों के लिए होगी और YouTube की जो वीडियो होगी वो कोशिश करेंगे उसमें पूरे सेक्शन को, उसकी बेल को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को हम शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।